Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we were studying our chapter number 14 and that is named as Journey of Crops. So, we have already studied part 1 of this chapter where we talked about a small story of a farmer and his son. So, they were discussing few things about their crops. तो बच्चों पिछले भाग में जो पार्ट नंबर 14 का पहला भाग था उस भाग में हमने कुछ बातें की थी जर्नी ऑफ क्रॉप्स के बारे में यानी फसलों की यात्रा के बारे में। एक किसान और उसका बेटा जो बातें कर रहे थे वो हमने देखा और फिर उसके बाद देखा कि कैसे जो फसलें हैं वो खेतों से हमारे घर तक पहुंचती हैं या जो सारी खाद्य वस्तुएं हैं वो कैसे हमारी रसोई तक पहुंचती है। सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर विद दिस पार्ट। सी फूड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ। तो भोजन या खाना हमारे जीवन की एक बेसिक नीड है यानी एक मूलभूत आवश्यकता है। एवरीबडी शुड गेट एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड। हर व्यक्ति को उचित मात्रा में और पोषण भरा भोजन चाहिए होता है। नाउ टुवर्ड्स दिस मेनी schemes are being run in our country like food grain for work, अंत्योदय योजना एक्सेट्रा। तो बच्चों वास्तव में हर व्यक्ति तक सही मात्रा में उचित मात्रा में और पोषक पदार्थों वाला भोजन मिल सके इसके लिए हमारे देश में कई सारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं चलाई जाती हैं। जैसे कि जिस भोजन प्रदान करना यानी किसी कार्य के बदले अनाज देना या अंत्योदय योजना उनके कुछ उदाहरण हैं। आफ्टर दैट थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system also it is ensured that everybody receives adequate फूड। जो हमारे देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति तक उचित मात्रा में भोजन प्राप्त हो जाए या उसे भोजन वास्तव में सही समय पर सही मात्रा में मिल पाए। Time and again as per need changes are also done in these schemes। जैसे जैसे समय की मांग होती है उसके अनुसार इन योजनाओं में कई सारे बदलाव भी लाए जाते हैं। But the objective is only to provide good and enough food at cheap rates to the पीपल। तो ऐसी जो योजनाएं हैं और हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका एक ही उद्देश्य है कि जो भी लोग हैं जिनके तक भोजन की पहुंच नहीं है उन सब तक सही या उचित मात्रा में और उचित दामों पर भोजन उपलब्ध हो पाए या अनाज उन तक पहुंच पाए ताकि कोई भी भूखा ना रहे। नाउ we will talk some things about public distribution system. According to this scheme, a family in need is provided rice, wheat, grains, sugar, oil, etc. at very cheap rates through ट्रू वैल्यू शॉप्स और उचित मूल्य दुकान और राशन शॉप्स। ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये क्या है तो आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार की ऐसी हमारे देश की योजना है या ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक परिवार जिसको भी आवश्यकता होती है उन सब तक गेहूं और चावल तथा अन्य अनाज उसके अलावा चीनी और तेल ये मुख्य चीज़ें उन तक पहुंचाई जाती हैं। बहुत ही कम दामों पर इन्हें प्रदान किया जाता है और ये कैसे किया जाता है थ्रू ट्रू वैल्यू शॉप्स। ये देने के लिए ये पहुंचाने के लिए उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं। तो लगभग हर एरिया में ट्रू वैल्यू शॉप्स या उचित मूल्य दुकानों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो लोग आसानी से ये भोज्य पदार्थ उन दुकानों से उचित दामों पर या कम दामों पर खरीद पाएँ। नाउ सी देयर आर सम क्वेश्चंस अगेन यू हैव टू फाइंड out the answers. You have not to write any answer anywhere. Simply you have to discuss the things with your parents and other elders. You have to observe in your surrounding and try to find out the answers of these questions. तो बच्चों कुछ प्रश्न यहाँ हैं आपको अपने आसपास चीज़ों को देखना है अच्छे से ध्यान से अपने बड़ों से बातचीत करनी है और इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करनी है। So first of all you have to find out that in your area
इज देयर अ पर्सन हु डज नॉट गेट एडिक्वेट फूड एंड वाई? तो आपको पता करना है कि आपके आसपास, आपके क्षेत्र में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भोजन नहीं मिल पाता है, और अगर नहीं मिल पाता है तो क्यों नहीं मिल पाता है, ये भी पता करने की कोशिश करनी है। द सेकेंड थिंग इज देयर अ ट्रू वैल्यू स्टोर इन योर एरिया? यानी आपके आसपास, आपके क्षेत्र में क्या कोई उचित मूल्य की दुकान उपलब्ध है? द नेक्स्ट थिंग, डज इट ओपन ऑन टाइम? सो इफ यू फाइंड आउट अ ट्रू वैल्यू स्टोर इन योर एरिया, आपको पता चला कि हाँ, मेरे थोड़ी ही दूर पर एक उचित मूल्य की दुकान है, तो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि क्या वो दुकान सही समय पर खुल जाती है। व्हाट इज इट्स ओपनिंग टाइम? अगर आपको ये पता करना है तो आपको पहले ये भी पता करना होगा कि ये कितने बजे खुलती है, इसका समय क्या निर्धारित है खुलने का। द नेक्स्ट थिंग, व्हाट गुड्स आर अवेलेबल देयर एट चीप प्राइसेस? यानी कम मूल्य के वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। आप जाकर के जो शॉप ऑनर हैं, जो ट्रू वैल्यू शॉप के ऑनर हैं, उनसे बात करेंगे। आप पूछेंगे कि आपके यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सही या उचित दामों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड इन व्हाट क्वांटिटी आर दीज गुड्स अवेलेबल? को ये भी पता करना है कि प्रत्येक परिवार को कितनी मात्रा में ये वस्तुएं प्रदान की जाती है, यानी जो कम दामों पर चीज़ें दी जाती है उसकी मात्रा निश्चित होती है, तो आपको हर वस्तु जो वहाँ उपलब्ध है उसकी मात्रा का पता करने की कोशिश करनी है। देन नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन the price of a good sold at right value shops and price of the same good at some other shop? आपको ये भी पता करना है कि जो वहाँ दाम आपको किसी वस्तु का लगाया जा रहा है, जैसे आपने चावल का दाम पूछा, तो जो दाम आपको उस उचित मूल्य की दुकान पर लगाया जा रहा है, वो हाँ जो दाम दिया जा रहा है, और उसकी तुलना में अन्य जो आपके आसपास की दुकानें हैं, जो उचित मूल्य दुकान या ट्रू वैल्यू शॉप्स नहीं हैं, जो सामान्य दुकानें हैं, वहाँ उसी वस्तु का क्या मूल्य है, तो इन दोनों के अंतर को भी आपको पता करना है। द नेक्स्ट थिंग इज, द गुड इज चीपर इन विच शॉप? सिंपली यू हैव टू फाइंड कि इन दोनों तरीके की दुकानों में, ट्रू वैल्यू शॉप्स में और जो नॉर्मल शॉप्स हैं, नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, उन दोनों में से कहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं या कम दामों में उपलब्ध हैं। तो ये सारी बातें आपको अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से थोड़ी बातचीत करके पता लगानी है, थोड़ा अपने आसपास चीज़ों को देखना है। सो व्हेन यू विल डू दिस थिंग, यू विल find it very interesting to know all these things. After that, our chapter is finished. What we learned in our chapter, let's see. Food items reach our homes from fields passing through different stages. जो भी खाद्य पदार्थ है हमारे घर पर अलग अलग स्टेजेस के थ्रू यहाँ पहुँचते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में खेतों से हमारे घर तक किसी खाद्य वस्तु के आने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी है, और कुछ चरण उसको पार करके आपके घर तक पहुँचना होता है। देन नेक्स्ट इज, सो दैट एवरीवन गेट्स फूड देयर आर डिफरेंट स्कीम्स फॉर इट? यानी सभी लोगों को भोजन मिल पाए, इसके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। देन नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is a government system because of which food items are available at cheaper prices. यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो गवर्नमेंट की, सरकार की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, जिसके द्वारा कि जो भोज्य पदार्थ हैं वो कम दामों पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। So these were the things we learned in chapter. Now there are some questions. Let's discuss those questions. So question number 1 is, farmer grow different kinds of vegetables, fruits, grains, pulses, oil seeds, etc. in their fields. Yes, you know that farmer grow these different kind of things in their fields. यानी कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में कई सब्जियां भी उगाते हैं, फल भी उगाते हैं, अनाज भी उगाते हैं, कई दालें उगाते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि तिलहन भी खेतों में उगाया जाता है। You must
have seen and eaten many of them. आपने इनमें से कुछ चीज़ों को उगते हुए भी देखा होगा और कई सारी चीज़ों को आपने खाया भी होगा. Write examples of them from your own experiences. Now you have to write some examples from your own experiences. Now here is the way how you can write these things. So see, यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ टेबल. तो आपको बच्चों एक इस प्रकार की टेबल बनानी है, एक तालिका बनानी है. यहाँ सबसे पहले डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस को मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अलग अलग प्रकार की दालें कौन कौन सी होती हैं. तो आप सबने खाई हैं मूंग दाल, येलो ग्राम, देन ब्लैक ग्राम, देन लेंटिल. तो अलग अलग दालें जैसे मूंग की दाल है, पीले चने की दाल, काले चने की दाल, इसी प्रकार से मसूर की दाल. ये कुछ उदाहरण हुए पल्सेस के या दालों के. Then the second thing is different kind of oil seeds. तिलहन या oil seeds कैसे कैसे होते हैं. So you must know. One example is mustard. Then there is sesame. Then there is groundnut. आप सभी जानते हैं कि तिलहन के रूप में यानी ऐसी चीज़ें जिनसे तेल निकाला जाता है. तो सरसों से तेल निकाला जाता है, आपको पता है. उसी प्रकार तिल के जो तेल है वो भी उपयोग लिया जाता है और उसी प्रकार मूंगफली के तेल को भी भोजन में उपयोग लिया जाता है. नाउ यू कैन राइट एनी अदर नेम अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस. तो बच्चों आपको अपने अनुभव के अनुसार इस तरीके की तालिका बना करके कुछ और नाम भी लिखने हैं. आपने इनमें से कोई खाया है तो ये भी लिख सकते हैं या आपने इनके अलावा कोई चीज़ खाई है तो वो भी आप लिख सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन्स. यस यू नो अबाउट देम. देयर इज व्हीट, देयर इज राइस, देयर इज मेज. These are common grains. तो जो अनाज हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन कौन कौन से हैं. वीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल, मेज़ यानी मक्का. ये सभी आपने खाए होंगे. इनके अलावा भी अगर आपने कोई ग्रेन्स यूज़ लिए, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड ईटिंग एनी अदर ग्रेन्स यू कैन राइट द नेम्स इन योर notebook. Then the next one is different kind of fruits. So there are lot of fruits you must have eaten like mango, then orange, then banana. There are many more I know and you will be able to write some names on your own. तो बच्चों अलग अलग फ्रूट्स जो आपने खाए हैं तो मैंगो आम, ऑरेंज यानी संतरा और बनाना यानी केला. इसके अलावा भी आपने कई सारे फल खाए होंगे तो वो आपको अपने आप नोटबुक में मेंशन करने हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स. यस यू मस्ट हैव ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स ऑल्सो लाइक कैरेट, देन कॉलीफ्लावर. Then you can write eggplant. So these are the common vegetables. तो बच्चों गाजर या कैरेट आपने ज़रूर खाई होगी. देन कॉलीफ्लावर यानी गोभी भी आपने खाई होगी. देन एग प्लांट यानी बैंगन की सब्जी भी आपने ज़रूर खाई होगी. नाउ देयर आर मेनी मोर वेजिटेबल्स जो या तो आपके आसपास उगती हैं, आपके खुद के खेतों में उगती हैं, आपके पड़ोस में किसी के खेतों में उगती है या आपने कहीं ना कहीं खाई हैं. सो यू कैन राइट मोर नेम्स हियर. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस. सो यस देयर आर सम स्पाइसेस which are used like cumin, then cloves, then black pepper. So आपने कई सारे मसाले भी उपयोग लिए होंगे. आपने मम्मी को देखा होगा मसाले डालते हुए. नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना है. यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर मदर वाइल कुकिंग व्हाट स्पाइसेस शी यूज टू एड इन योर फूड. तो कॉमन स्पाइसेस कई सारे हैं जैसे क्यूमिन इज़ अ कॉमन स्पाइस लाइक जीरा कई जगह उपयोग लिया जाता है. क्लोव्स या लौंग का उपयोग भी किया जाता है स्पाइसेस में. देन दैट इज़ ब्लैक पेपर या काली मिर्च जो है उसका भी उपयोग होता है. नाउ देयर आर मेनी मोर स्पाइसेस विच आर यूज्ड इन द cooking of food, so you have to find out some of them and you have to add some names here. So students, this was all for this chapter. Today we have finished our chapter number 4.
14 and now in the next video we will start our next chapter, that is chapter number 15. तो बच्चों आज हमने हमारा अध्याय 14 जो था जर्नी ऑफ क्रॉप्स उसको ख़त्म कर लिया है. अगले वीडियो में हम अगले अध्याय को शुरू करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.